तो क्रिकेट का बड़ा मार्का, हाई वोल्टेज टाकरे में पाकिस्तान भारत को बड़ा हदफ देने में नाकाम रहा। पूरी टीम 241 रन पर ढेर हो गई। भारत को जीत के लिए 242 रन का हदफ दिया। कौमी टीम पूरे ओवर्स भी ना खेल सकी। सऊद शकील 62 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 46, खुशदिल शाह ने 38 रन बनाए, जबकि बाबर आजम 23, सलमान आगा 19 रन बना सके। इमाम उल हक 10, नसीम शाह 14, तैयब ताहिर 4, शाहीन आफरीदी 0 पर पेविलियन लौट गए। हारिस रऊफ ने 8 रन बनाए। भारत की तरफ से स्पिनर कुलदीप यादव ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हार्दिक पांड्या ने 2, अक्षर पटेल, हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तानी बैटर्स ने 150 से ज्यादा डॉट बॉल्स खेली। मैच पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर एजाज अहमद साहब ने, और स्पोर्ट्स एंकर सवेरा पाशा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। एजाज अहमद साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊंगा। अगर हम पहले बैटर्स की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बात करते हैं कि किसी बैटर ने भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। 150 से ज्यादा डॉट बॉल्स हुई, तो और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है डॉट बॉल्स में वो रिजवान ने, हमने देखा कि उनकी तरफ से सामने आई। अब क्या लगता है आपको, बैटर्स अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इतना इंडिया का कमाल नहीं था। हमने खुद ही जो है वो थोड़ा सा गेम जो है वो गंदी खेली है, जो डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेले हैं। और ये पहला मैच भी है जिसमें डॉट बॉल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने यही चीज की थी, वहां भी हमारे बहुत ज्यादा डॉट बॉल थे। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे 2 विकेटें ऊपर से गिरी। पिच इतना आसान नहीं है, लेकिन 2 विकेटों के बाद 100 प्लस की पार्टनरशिप हुई, और उसके बाद हमें ये जो है टोटल कम से कम 40 से 50 रन हमने शॉट किए। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम अभी मैच से बाहर हो गए हैं। क्रिकेट इज अ फनी गेम। पिच पे बॉल उस तरह नहीं आ रहा, इवन पिच नहीं है। अगर अर्ली ऑन हमें 2 विकेटें मिलती हैं तो हम वापस गेम में आएंगे। अभी अगर आपने सुनील गावस्कर का पिच रिपोर्ट की आपने अगर वो सुनी हो, तो उसमें उसने यही बोला था कि 270 जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी 270 करेगी तो उसका चांस है मैच जीतने का। दैट मीन्स कि पिच जो है वो इतनी आसान नहीं है। नॉर्मली पिचेस के ऊपर अगर आप देखें, कल लाहौर में मैच हुआ तो 350 हुआ, 2 विकेटें गिर गई, फिर भी चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, दुबई में उस तरह की पिच नहीं है, इसीलिए सुनील गावस्कर ने ये बात की है। तो अगर हम ऊपर से, जैसे रोहित शर्मा उनका जो कप्तान है वो हमेशा अटैक करता है ऊपर से आगे, अगर अर्ली ऑन हमें 1 से 2 विकेट मिलती है तो हम डेफिनेटली मैच में वापस आएंगे। क्रिकेट इज अ फनी गेम, एनीथिंग कैन हैपन। तो पाकिस्तान टीम को डिफेंडिंग टोटल जो है वो मिल गया है 241, जो 242 चेज करना है उन्होंने। हमें सिर्फ अर्ली ऑन 2 विकेट चाहिए और प्रेशर वापस इंडिया पे जाएगा। लेट्स होप कि हमें पहली 2 विकेटें मिलें। एजाज साहब, फिर भी दुबई की पिचेस को पाकिस्तानी टोरंटो की जैसी मुश्किल पिचेस बना सकते थे, ऐसे ही हो सकता था। साथ ही रहिएगा हमारे। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप पिछले मैच में देखें, इंडिया और बांग्लादेश के मैच में उनके 4 आउट हो चुके थे और 5वीं विकेट का कैच छूट गया, और उस वक्त अभी 70 से ज्यादा रन पड़े हुए थे, तो मैच चेंज हो सकता था। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस की बांग्लादेश ने। तो पाकिस्तान को फील्डिंग में एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा कैच करना पड़ेगा, जिससे मैच चेंज होगा। दुरुस्त। साथ रहिए, साथ रहिए। सवेरा, आप हमें बताइए, ये इतना आसान बन जाएगा या ये मुश्किल करके हम रास्ते पर से आसान से गुजरते हैं, ऐसा भी पाकिस्तानी टीम करती है? आप क्या देख रही हैं? किरण, आसानी से तो कभी भी आपको कुछ नहीं मिलता। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो वही आखिर तक दुआओं का सिलसिला चलता रहेगा, और मेरा ख्याल से कुछ बेहतरी अगर आई तो वो हमारी दुआओं की वजह से ही आएगी, बिकॉज ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। पाकिस्तान टीम की बात करें तो रेगुलरिटी में पाकिस्तान की टीम जो है वो 50 ओवर पूरे नहीं खेल पा रही। और मैं अगर इंडिया की टीम की तरफ देखती हूँ और इंडिया की टीम की रीसेंट पास्ट की तरफ देखती हूँ, तो रेगुलरिटी में वो 10-10 विकेटें लेने में कामयाब हो रहे हैं। अभी वो इंग्लैंड से भी जो सीरीज खेल कर आए उसमें भी 10 विकेटें पूरी लेने में वो कामयाब हुए थे। एग्जैक्टली बांग्लादेश के अगेंस्ट भी यही हुआ था। अब बारी है पाकिस्तानी बॉलर्स की। पाकिस्तानी बॉलर्स को भी इस चीज के लिए फोकस करना पड़ेगा कि रन्स नहीं रोके जा सकते। ये रन्स इतने नहीं है ऑन दी बोर्ड, क्योंकि अगर हमें ऐसी सिचुएशन दिख रही थी अपने बैटर्स की जो कि अच्छा खासा स्लो खेलते हुए जा रहे थे, और हमें ये सिचुएशन दिख रही थी कि वो 270 या 280 टच कर सकते हैं, तो क्या इंडिया के बल्लेबाज नहीं 270 और 280 टच कर सकते? इसका मतलब 242 इज नॉट दैट ऑफ अ टफ टारगेट फॉर देम। इसका मतलब ये कि हमारे बॉलर्स को अपने 4th गियर पे
बॉल 1 से होना पड़ेगा और हमारे बॉलर्स को जो है वो सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट करने पे जाना पड़ेगा और विकेट्स को हासिल करने पे जाना पड़ेगा। रन्स कंसीड करने और रन्स को रोकना से ज्यादा इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विकेट लेने से ही। लेकिन सवेरा हम घूम फिर के ना बॉलर्स के ऊपर तो आ ही जाते हैं और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसा हमको करना पड़ेगा, लेकिन जब हम बैटर्स की बात कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाएंगे? हमने देखा कि 2 विकेट गिरने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप बनी 100 रन की रिजवान की तरफ से भी, लेकिन उसके बाद हम विकेटें गिराते चले गए और हम संभल नहीं सके और इतनी ज्यादा डॉट बॉल्स हो गई। तो आपको लगता है कि इनकी सोच क्या थी जब ये मैदान में उतरे थे? कितना बड़ा टारगेट इन्होंने सोचा था कि हम देने जा रहे हैं इंडिया को? नहीं, ये बड़ा टारगेट नहीं सोचते। वैसे जनरली जब भी ये बात होती है, चाहे विकेट फुल बैटिंग विकेट भी हो, जब भी ये बड़ा टारगेट नहीं सोचते। आज तक पाकिस्तान टीम के लिए 270 रन का टारगेट भी बहुत मेजर बड़ा होता है, जबकि दुनिया जो है वो 300, 330, कल 150 पे 150 चेज हो गया, इस तरह के टारगेट्स को सोचती है। तो पहले तो ये कि ये इनके लिए इनके जहन में कोई बड़ा टारगेट नहीं होता। दूसरी बात ये कि जिस तरह रिजवान और सऊद शकील की पार्टनरशिप हुई थी, मोहम्मद रिजवान को एक टाइम तक बहुत हाईली रेट किया जाता था एज ए कैप्टन कि नहीं जी मुल्तान सुल्तान की कप्तानी इतनी अच्छी करते हैं, मगर माजरत के साथ पाकिस्तान की कप्तानी मोहम्मद रिजवान उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। कप्तानी तो कप्तानी, उनकी बैटिंग को आप देखें कि जिस तरह आज सबसे बड़ा, अगर बैटिंग में मैं कहूँ एक मेन बैटर का वीकलिंग जो था दैट वाज मोहम्मद रिजवान, क्योंकि स्टार्ट मिल गया था। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर लिया था। उस प्लेटफॉर्म का जब वो कहते हैं ना पौधा लगा लिया था, दरख्त उग गया था, फल निकल आए थे, सिर्फ फल तोड़ने का वक्त आया तो मोहम्मद रिजवान आउट हुआ और उसके बाद सऊद शकील आउट हुआ। और आइडिया ये है सारे फल गिर गए और सड़ गए। तो मोहम्मद रिजवान जो है ना वो ऐसे मौके पे आउट हुए और ऐसी बॉल पे आउट हुए जिसपे कुछ भी नहीं था। वो बॉल ऐसी होती ना, कोई आउटस्टैंडिंग बॉल होती तो आप कहते नहीं जी बॉल अच्छी पड़ गई, नहीं, मोहम्मद रिजवान अपनी गलती की वजह से आउट हुए। और एजाज अहमद साहब, आपको क्या लगता है, ये हम अपनी गलतियों की वजह से एक बहुत बड़े टोटल से पीछे रह गए या भारत ने बैटिंग बॉलिंग बेहतर की? की वजह से जो है ना ये वो हमने गलतियां की हैं जिसकी वजह से हमारा 241 टोटल हुआ है। सीधा नजर आ रहा था, कमेंटेटर्स भी बात करना शुरू हो गए थे कि 280 प्लस नजर आ रहा है टोटल। हमने 40 रन शॉर्ट किए हैं। जो सवेरा बात कर रही है वो बिल्कुल ठीक बात कर रही है। जनरली फ्लैट पिचेस के ऊपर 350, 350 भी सेव नहीं होता। आपने कल के मैच में देख भी लिया, इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ उसमें 350 पे 350 चेज हो गया। 2 ओवर 3 ओवर पहले मैच खत्म हो गया। तो फ्लैट पिचेस पे तो ये सिचुएशन है, लेकिन ये प्रेशर गेम है। अगर इसमें हमने 280 किया होता तो आई एम श्योर कि ये मैच हमारे हाथ में होता। और अभी भी अगर अर्ली ऑन 2 विकेटें मिले तो लेट्स होप कि 2 विकेटें मिले और हम मैच में वापस आए। क्रिकेट इट्स अ फनी गेम और प्रेशर गेम। इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है हमेशा प्रेशर होता है। तो पहले 2 विकेटें हमें चाहिए, ऊपर से 5 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं, बाकी 2 उनके ऑलराउंडर भी हैं बीच में, लेकिन मैचेस जो हैं वो स्पेशलिस्ट के साथ जीते जाते हैं। अगर अर्ली ऑन 2 विकेटें मिलती हैं हमें तो इंशाल्लाह हम मैच में वापस आएंगे। अदरवाइज हमने गलती जरूर की है, बैटिंग में हमें 280 प्लस करना चाहिए था, लेकिन हमने वो स्कोर नहीं कर सके। रिजवान की जो बात कर रहे हैं वो 60 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। ठीक है, और आप ये समझते हैं कि अर्ली 2 विकेट्स मिल जाएं अगर, तो पाकिस्तान के हाथ में ये मैच वापस आ सकता है। आपका बहुत शुक्रिया।